नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामले में पति के पक्ष में दिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। इस मामले में पत्नी ने पति और पति के घर वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दी। पति ने जब इस एफआईआर और चार्जशीट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की तो माननीय केरल उच्च न्यायालय ने पति के इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद पति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार किया गया तथा इस मामले में पति के पक्ष में निर्णय दिया गया और साथ ही साथ धारा 482 के तहत एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश करने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से थे कि पति सऊदी अरब में नौकरी करता था, जहां से उसने 4 महीने की छुट्टी लेकर अपनी शादी के लिए भारत वापस आया और शादी करने के बाद 4 महीने तक पत्नी के साथ रहा और 4 महीने की छुट्टी जब समाप्त हो गई तो वो वापस सऊदी अरब लौट गया और पत्नी पति के घर वालों के साथ ससुराल में रहने लगी। पति पत्नी को सऊदी अरब से भरण पोषण की राशि भेजता था और टेलीफोन से इन दोनों लोगों की बातचीत होती रहती थी, पत्र भी आते जाते रहते थे। कुछ समय के बाद पति के घर वाले पत्नी के खिलाफ पति को शिकायतें भेजने लगे, जिसकी वजह से पति नाराज हो गया और पति ने पत्नी को रुपए भेजने बंद कर दिए और टेलीफोन से बातचीत करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद पत्नी ने पति और पति के घर वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला थाने में दर्ज करवाया। इस मामले में पत्नी का मुख्य आरोप यह था कि शादी के बाद पति और पति के घर वालों ने 5 लाख रुपए उसके पिता से लिए थे, जिन पैसों से उन लोगों ने मकान बनवाया था और उस मकान में पति के छोटे भाई का परिवार रहता था और इसी को आधार बना करके पत्नी ने और भी कई आरोप लगाए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब इस एफआईआर को और चार्जशीट को देखा गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि न तो एफआईआर में और न ही चार्जशीट में ऐसा कोई मामला बन रहा था जिससे कि धारा 498A के तहत क्रूरता का गठन होता हो, क्रूरता होना पाया जाता हो। इस मामले में हम आपको यह भी बता दें कि एफआईआर में पति और पति के घर वालों के खिलाफ जो आरोप पत्नी द्वारा लगाए गए थे, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि पति के घर वालों के खिलाफ इस मामले में कोई आरोप नहीं बन रहा था, इसलिए पुलिस ने पति के घर वालों का नाम चार्जशीट में निकाल दिया और सिर्फ पति के खिलाफ ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर और चार्जशीट का अवलोकन करने के बाद धारा 498A का आरोप सही नहीं पाया गया और धारा 482 के तहत मामले को क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और साथ ही साथ इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्वैशिंग के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनमें यह बताया गया कि किन मामलों में धारा 482 का प्रयोग करते हुए एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश किया जा सकता है और किन मामलों में क्वैश नहीं करना चाहिए। हालांकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित होता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता है, फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सामान्य दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिनमें मुख्य रूप से यह था कि यदि किसी एफआईआर को देखने के बाद, चार्जशीट को देखने के बाद न्यायालय को ऐसा लगता हो कि विद्वेषपूर्ण भावना से आरोप लगाए गए हैं, मामला दर्ज करवाया गया है, तो ऐसे मामले में न्यायालय एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि पति ने पत्नी के खिलाफ अगर डिवोर्स का केस दाखिल कर दिया है, जिससे नाराज होकर के पत्नी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आदि का मुकदमा दाखिल कर देती है, तो न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा और यदि मामले के अन्य तथ्यों से न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये सारे आरोप विद्वेषपूर्ण भावना से किए गए हैं,
नाराज होकर किया गया है, बदले की भावना से किया गया है, तो ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा एफआईआर और चार्जशीट क्वैश किया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी कई दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और पूरे निर्णय को भी आप पढ़ सकते हैं।